अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके। स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में। परिवार को अधिकार से अपनाइए, शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। सिंधु की लहर में आइए लहराइए, लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में।
पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में। आप अंधे हो, क्यों बाहर निकलते हो? आपके माँ बाप ने मुखी हो जाए। देखें खुद को। दृढ़ संकल्पधारी। धारणा युक्त ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा और मैंने किया। सामने बाबा को फील करें। बाबा हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? हम कौन है? सैल्वेशन आर्मी। खुदाई खिदमत कर सच्चे सैल्वेशन। सच्चे सैल्वेशन आर्मी। और सब क्या मांगते हैं हमारे से? शांति। शांति का रास्ता बताओ भाई, कैसे शांति मिले? बस कुछ नहीं चाहिए हमें, तो शांति चाहिए। तो वो शांति क्यों मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? हम शांति मांगते हैं क्योंकि वो बहुत अशांत है। वो तो है, वो तो हम भी थे तो हमने मांगी, पर हमारे को शांति के साथ क्या क्या मिल गया? हमें सिर्फ शांति मिली। एक जन्मों का वर्षा भी मिल गया। हमें एक साथी मिल गया, हमें टीचर मिल गया, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया that there is someone taking care of us। हमें सुरक्षा चक्र मिल गया, हमें बहुत कुछ मिल गया, नॉलेज मिल गई। एंडलेस, we can keep writing and adding on। हाँ जी, ज्ञान मिला। तो बाबा जो दीदी समझा रहे थे, हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम परम धाम के रहने वाले हैं। पर हमारा पाठ कितना होता है? 84 जन्मों का। तो हम परम धाम में कम समय रहते हैं। हमारा पवित्रता, सुख और शांति का जो पाठ है वो बहुत लंबा है। तो हम आत्माएं शांति के साथ पवित्रता, सुख, वो सब कुछ हमें चाहिए। हमें सर्व कुछ, मतलब सारी प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा पाठ है। और जो आत्माएं सिर्फ शांति मांगती हैं, उनका पाठ शांति धाम में बहुत लंबा है, इसलिए वो सिर्फ शांति मांगती है। देखो कैसे कनेक्शन है। जिसका जैसा पाठ है ना, वो वही मांगेगा। ये समझ आ रही बात? फिर एक बात और आज बाबा ने बोली, तो शांति तो उन्हें बोलो शांति धाम में होगी, है ना? तो अभी मुझे बताओ, पीस में और साइलेंस में डिफरेंस क्या है? पीस के साइलेंस तो परम धाम में जी, there is no activity,
Peace, peace is related to mind. It is peace of mind. ओके, थोड़ा और समझाएं। Stability of mind. दीदी पीस तो सिर्फ साइलेंस तो सिर्फ मुख का साइलेंस हुआ, इससे तो मन की शांति आई। जो बताया अभी नीलम बहन ने कि वो जो साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस, वो तो वहां पे परम धाम में है, ठीक है, वो शांति है वहां पे और कुछ नहीं है, स्टिलनेस है। पीस माना जब हम यहाँ पे धरती पर हैं, चाहे सतयुग में चाहे अभी, हम बाहर आवाज होते हुए भी अपने अंदर की जो पीस है उसको अनुभव करते हैं, उसको अपने अंदर क्रिएट करते हैं, उसको हम पीस बोलते हैं। Inner peace. इनर पीस। इनर पीस कैसे, मतलब इनर पीस का मीनिंग कब है? जब हम धरती पर हैं। परम धाम में तो है ही वो साइलेंस है, शांति है, वहां कुछ है ही नहीं, चुरपुर ही नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ होते हुए हम अपने को बनाते हैं, है ना। और यहाँ पीस है और वहाँ साइलेंस है। राइट, ओके। जहाँ एक्चुअली है। हाँ जी, एक्चुअली मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही फैकल्टीज हैं। तो आत्मा विदाउट शरीर इज इन परम धाम, और जब आत्मा धरती पर विश शरीर आती है तो वो मन की स्टेबिलिटी को, मन की शांति को हम पीस, हाँ जी, तो वो हम यहाँ अचीव करते हैं। जब हम कलयुग के अंत में हैं तो हम उसको सीख रहे हैं, ठीक है ना। सतयुग में वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है। पर जब शरीर है, शरीर के साथ जब जो हम अचीव करते हैं या उसका स्वरूप बनते हैं, वो है पीस। ये जस्ट दिस डिफरेंस है ना। फिर बाबा ने बोला तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इट मीन्स खुदा की खिदमत करने वाला, मतलब उनके उस पे चलने वाला। जैसा उन्होंने ज्ञान दिया वैसे हमको देना है, वैसा बनना है। उनके यज्ञ में मदद करने वाले। अच्छा, और सैल्वेशन आर्मी का क्या मतलब है? सैल्वेशन का वैसे we are God's messengers or whatever, helping him, giving him the help of our only to establish the Satya. खिदमतगार आपने बोला ना। अब सैल्वेशन आर्मी का क्या मतलब है? सैल्वेशन का वैसे तो अर्थ मोक्ष होता है ना। No, but we are helping God to establish Satyug. So we are his army. Just tell me the dictionary meaning of salvation. Salvation is mukti from birth and death. Just tell me the dictionary meaning. डिक्शनरी मीनिंग यही हुआ ना। डिक्शनरी में मोक्ष लिखा है। मोक्ष ना, वही तो बर्थ एंड डेथ। सैल्वेशन आदमी कहीं भी आपदा में कोई होता है तो उसको मदद करते हैं, उसको मदद करने वाला, उसको उससे बाहर निकाल, सैल्वेज करना। मतलब इसमें हम क्या कहते हैं? सिचुएशन को सैल्वेज किया, मतलब उसको उस सिचुएशन से बचाया। डिक्शनरी मीनिंग सेइंग शैतान से बचाना। बचाना, राइट, है ना। और हम कहते हैं, हम अपने जैसे जब हम जाते हैं अपना आश्रम वगैरह में भी, तो क्या बोलते हैं? किसी को क्या सैल्वेशन चाहिए वो दे दो, मतलब जिसको जो जरूरत है उसको वो पकड़ा दो। कोई कहता है जी हमारे को तो अलग रूम चाहिए, कोई कहता है मैं ऐसा खाना खाता हूं। तो अब हमारी आध्यात्मिक भाषा में खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी क्या हुए, आज इसी का मनन चिंतन करेंगे। हम खुदा की खिदमत कैसे कर सकते हैं? उनकी ज्ञान की धारणा करके, औरों को भी वाइब्रेशंस धारणा करके जी, उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो हम उसके खिदमतगार हैं, है ना।
और बताओ, उसकी श्रीमत पर चले, औरों को भी वही समझाया जो हमें समझ आया, औरों को भी समझाया, और हम उसकी खिदमत कैसे करेंगे? मन मना भव सदा उसकी याद में रह याद के। में रहेंगे। ओके। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है ना। अच्छा, ये वरदान पढ़ना जरा। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हाँ जी, संपूर्ण आहुति, किस चीज की आहुति देनी है हमें? विकारों की आहुति। हाँ, अपनी कमजोरियों की आहुति देनी है। जी। तो जब हम आहुति दे देते हैं, उसके बाद वो चीज तो भस्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? संपूर्ण। और जब करते हैं हवन, तो जो एंड में थोड़ी सी जो आहुति का वो जो होते हैं सामग्री पड़ी होती है, वो सारा कुछ एंड में डाल देते हैं, है ना, कि सारा कुछ ही स्वाहा करना है। परिवर्तन समारोह मतलब अभी टाइम कौन सा है? टाइम ऑफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी सारा कुछ वही चल रहा है। तो वो होगा कैसे? जब मेरे अंदर वो दृढ़ता होगी। यही है खुदा की खिदमत करने का तरीका ना। मतलब बाबा ने आज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। मैं उसको भी पूरे पॉइंट्स को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डीप है कि धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। तो कुछ भी आ जाए, माया का कितना भी डिफिकल्ट रूप सामने हो, मेरी धारणा ना टूटे। हम धारणा को कैसे तोड़ देते हैं? जैसे मेरे अंदर मुझे किसी भी चीज, आप बताओ कौन सी धारणाएं आपने ब्राह्मण बनने के बाद करी है अप्लाई? वेजिटेरियन तो सभी बन गए, है ना। किसी ने प्याज लहसुन छोड़ा होगा, किसी ने नहीं छोड़ा होगा। वेजिटेरियन आप सब बन गए। अब कोई कहे कि यहाँ आए हैं, इतनी अच्छी जगह है, आपको यहाँ पे खाना, मैंने इसके पैसे भी दे दिए हैं, आप खा लो ना, तो क्या हो जाएगा? आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। नहीं होता, नहीं खा सकते आप। नहीं खा सकते, डिसाइड कर लिया। ये है दृढ़ संकल्प, मेरी धारणा ना टूटे, है ना। फिर दूसरा, हम और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। कोई कहे छोड़ो आज रे अमृत वेला, क्या मतलब सारा दिन आप इसी में लगे रहते हैं। मेरी धारणा ना टूटे, मुझे तो करना है, बाबा को याद ही करना है ना, है ना। ऐसे हमारे अमृत वेला, मुरली का चिंतन, जो भी हमने धारणा है, जो अपने जीवन में ऑलरेडी हमने फिक्स कर ली, ये तो मुझे करना ही करना है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। धारणा में निश्चय। हाँ, धारणा के लिए निश्चय भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए। तो मेरी धारणा ना टूटे। और दूसरा, जो संकल्प से आपने बेकार की वस्तुओं को आपने त्याग दिया, उस संकल्प में भी लाइट वो जलानी है। मतलब अब मैंने कोई चीज छोड़ दी, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे थॉट में ना आए, थोड़ा सा कर लो तो क्या हो जाएगा, छोड़ो ना आज अमृत वेला, अपने आप को बोलना। ये सारी चीजें मैं खुद से तो ना करूं, और लोग जो बोले सो बोले। तो यही हमको नीचे लाता है। बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। The moment I start accepting those things, then I will start doing them. ठीक तो बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर उन्हें उतना ही पता है ना, वो ज्ञान में नहीं चलते। फिर बाबा ने बोला, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान,
श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बनो। तो मेरा स्वमान क्या है? सबसे पहले जब आप ज्ञान में आए, आपको क्या मिला? क्या बोला बाबा ने सबसे पहले? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। योगी बनो, पवित्र बनो। ये मेरे स्वमान है, मुझे याद है, ये मेरी स्मृति में है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। और ये करने से मेरा जीवन जो है कितना श्रेष्ठ बन गया। श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप, यही मुझे समर्थ केपेबल बना रहा है। अगर मैं इनसे केपेबल बनती हूं, इट इज सो सिंपल, जस्ट टू रिमेंबर हु आई एम। इससे मेरे में समर्थी आ रही है और मैं एक मतलब हीरो एक्टर का उससे पार्ट प्ले कर सकती हूँ। तो क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए? ये हमारे को अपने लिए रिफ्लेक्शन चाहिए। हम सोचें हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ बह जाते हैं, और श्रेष्ठता के खेल करते रहो। तो बाबा ने बोला कमजोरी के खेल समाप्त करो। कमजोरी का खेल है थोड़ा सा कर लो ना। श्रेष्ठता का खेल क्या है? ठीक है, सब अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, मैं बाबा की बात को सुनूंगी। और ये करते हुए एक बात हमें ध्यान में रखनी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। शुरू में कई बार हम करते हैं ना, तो एक थोड़ा सा एंगर होता है, पता नहीं पीछे पड़े हैं क्यों बोलते जा रहे हैं। ठीक है, बोलने दो, वो हमारा भला ही चाह रहे हैं, उन्हें उतना ही पता है। अंदर भी युद्ध ना हो और इजीली बैठ, उसको इजी लें। जब बाबा पर छोड़ेंगे वो करवाएगा। आपसे शेयर किया था ना, एक सिस्टर है, उनको बोला था तुम मेडिटेशन नहीं करोगी, चलती है ज्ञान में, अब ऐसे को बोलो तो उसको तो बहुत दुख होगा ना। वो बाथरूम में जाके करती थी, क्योंकि घर वाले बहुत कंजर्वेटिव, दूसरे माइंडसेट के हैं, बिल्कुल ही अलग माइंडसेट के हैं, जहां पे women आर नॉट गिवन एनी प्लेस, जहां पे उसकी मदर इन लॉ ने उसकी पिटाई भी करी हुई है। तो ऐसे स्थान पर उसने इस तरह का काम किया। चल रही है ना ज्ञान में, बहुत अच्छे से चल रही है, आगे बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस आ गई धीरे धीरे, क्योंकि हिम्मत का कदम बढ़ा दिया, बाबा ने साथ दे दिया और हो गया। इसलिए श्रेष्ठता के खेल खेलो। श्रेष्ठता क्या है? सुन लो बाबा की, बस दृढ़ता से सुन लो। वो एक मोमेंट होता है हिम्मत का, उस मोमेंट पे कर लिया ना तो पार हो जाते हैं, है ना। वो एक सेकंड ही तो होता है। जैसे आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो सेकंड में आपने सही देख लिया, आप रुक गए या आप चल पड़े तो एक्सीडेंट, रुक गए तो सही हो जाता है। पता है ना क्या करना है, देख लिया, यहां से ट्रैफिक वहां से ट्रैफिक आ रही है, लोगों की बातें आने दो, मैं बाबा के पास बैठी हूं, मैं देख रही हूं, मुझे क्या करना है, मैं उस हिसाब से करूंगी, फिर हो जाएगा। बोलने वाले तो बोलेंगे, उनको जितना पता है वो उस हिसाब से बोलेंगे, हमें बाबा ने बताया। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। बाबा ने बोला समारोह, सेलिब्रेशन होगी। सेलिब्रेट कब करते हैं? जब विजय होती है किसी चीज की, है ना। कर पाते हैं, जब कर पाते हैं तो मतलब विक्टोरियस हो जाते हैं, विजय मिली, सफलता मिली, मेरे लिए सेलिब्रेशन है। मैंने अभी अपना आई हैव फिनिश्ड माई MBBS, आई हैव डन माई मास्टर्स, आई फिनिश्ड माई मास्टर्स, मेरा आज रिजल्ट आ गया, तो सेलिब्रेट करते हैं ना। तो हमारी कौन सी सेलिब्रेशन है? जब मेरे अंदर वो पूरा परिवर्तन आ जाए। कोई कुछ कह रहा है, मैं डगमग नहीं हो रही हूं, इट्स ओके। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो ना। बाबा हमेशा बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, बोलते हैं तुम बताओ तुम संपूर्ण कब बनोगे।
तो बाबा कहते हैं तुम डेट फिक्स करो। तो क्या हमारे को इससे समझ आया? संपूर्ण आहुति का मतलब है मैं अपनी धारणा पर अटल हूं, मैं नहीं तोड़ूंगी अपनी धारणा को। और ये दृढ़ निश्चय करते हुए उस चाबी अलग थी या नहीं? चाबी अलग रखी थी या नहीं? जिद में नहीं आना। जिद करके, जिद से सिद्ध कुछ भी नहीं होगा। इजी, बाबा बताओ, कराओ, है ना। आप सोचो, जो महाभारत में वो लक्ष्य ग्रह को आग लगाने का जो इंसिडेंट है, वो एक्चुअली इट हैज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ब्रह्मा बाबा के सामने जो परिस्थिति आई थी, वो जहां रहते थे उसको आग लगा रहे थे ना, ब्रह्मा बाबा अटल रहे। बाबा क्या क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने कहा जिसके बच्चे हैं बाबा उनको अपने आप संभालेगा। अनसक्सेसफुल, अपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स में अनसक्सेसफुल। क्यों? बाबा पर सौंप दिया। 350 बच्चों ने खाना खाना है। सुबह भोली दादी ने आके बाबा को बोला किचन में एक बूंद का भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा ने बोला मनी ऑर्डर आ जाएगा। आया मनी ऑर्डर, गए, सामान खरीदा, खाना बनाया। इतना दृढ़ निश्चय कि बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। प्रॉमिस किया ना बाबा ने, मैं तुम्हें दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। तो हम भी, जब हम, एक हमारा निश्चय और एक हमारी दृढ़ता। दृढ़ता भी तब आती है जब निश्चय हो, है ना। हम दृढ़ किस चीज में होते हैं कि ये मुझे ऐसे ही करना है, जब मुझे पक्का होता है कि यही वाली बात करने से सब कुछ ठीक होगा ना। जैसे हमें निश्चय है, होता है कि बच्चा पढ़ाई करेगा तो एग्जाम में सफल होगा, तो हम कैसे उसके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले, कर ले, ट्यूशन लगा ले, करते हैं ना हम सब, क्योंकि निश्चय है उस बात का। अब मैं चेक करूं मेरा निश्चय कितना है, तो मेरी दृढ़ता आएगी। ठीक है, और निश्चय को चेक करो। चलिए 1 मिनट हम सब बैठते हैं। अब बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। कुछ भी हो जाए, क्या मेरे मन में ये संकल्प होता है कराने वाला कराएगा, मुझे तो करना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, क्या पहला संकल्प बाबा आता है? ये करेक्शंस आज हम देखते रहेंगे, करते रहेंगे। क्या मुझे निश्चय है कि मुझे कौन पढ़ा रहा है? मेरी स्मृति में ये इमर्ज्ड है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, मुझे सब कुछ बताने वाला कौन है? ठीक है, ये मेरे निश्चय को, मेरी दृढ़ता को बनाएगा। ठीक है, चलिए। वरदान में बाबा ने एक ये भी बात कही ना कि श्रेष्ठता के खेल खेलते रहने हैं, कमजोरियों के खेल समाप्त करने। जी, अभी ये कर रहे थे। इसके बाद श्रेष्ठता का खेल क्या है बताओ? मैंने यही किया। टोटली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। यस, श्रेष्ठता के खेल खेलेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड है, और अगर कमजोरी का खेल खेलेंगे तो डिसऑर्गेनाइज्ड है, अटपटा काम करेंगे सारा, है ना। जैसे कमजोरी आ गई मेरे अंदर, सपोज लोभ की कमजोरी आ गई,
तो उस लोभ को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो छोटी चीज खाने का ही लोभ हो कि मैं एक पीस चॉकलेट का और खा लूं, कोई चीज इंपॉर्टेंट है नहीं याद आ रही, मुझे वो याद आ रहा है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है ना, और मोह में आते हैं तो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, है ना। और भी क्रोध में तो हमें सबको पता ही है हम क्या कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, अंदर जब संकल्पों की हलचल होती है तो फिर हम कौन सा खेल खेलते हैं, वो खेल खेलते हैं जो सबको दुख देता है। और जब श्रेष्ठता का खेल खेल रहे हैं उसमें तो हलचल है ही नहीं, इतने पीसफुल, इतने सेटल्ड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमको। शक्तियों की वाइब्रेशंस देते हैं सबको, सबको दे, बिल्कुल। तो मुझे समझ आ रहा है कि नीरू पॉइंट, जो मुरली पॉइंट है, उसको सुनकर ही बैठती। जी, रोज सुनती हूँ। तो हम कब होंगे खुदाई खिदमतगार, सैल्वेशन आर्मी? जब हम ये मेरी स्थिति होगी, धारणा युक्त, श्रेष्ठता के समान, श्रेष्ठता के खेल खेलेंगे ना, और दृढ़ता में होंगे, तो मतलब निश्चय भी मेरा पूरा होगा, तो मैं खुदाई खिदमतगार हूं, तो मैं सैल्वेशन आर्मी बन सकती हूँ, नहीं तो नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसको लेंगे मनन चिंतन के लिए, खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी। मीनिंग अगर देखें तो सी, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? तो आज हमने लक्ष्य क्या लिया? हमने वो नहीं शुरू में लिया। क्या लक्ष्य लिया आपने आज? सच्चा खिदमतगार बनना है, लक्ष्य तो यही है आज। अच्छा, और किसी सैल्वेशन आर्मी, अ पार्ट ऑफ सैल्वेशन आर्मी बनना है। पार्ट ऑफ सैल्वेशन आर्मी। और किसी ने कुछ लिया? रियल डायमंड बनना है बाबा ने आज कहा। रियल डायमंड भी बनना है, बिल्कुल। विष्णुपुरी में जाना है। ये स्थिति को, कोई भी सिचुएशन आए, स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना, पूरा विश्वास रखना है कि भगवान कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमने तो विश्व का मालिक बनना है ना। हम विश्व का मालिक बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनके लिए ये सब है। विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए आपने सारी बातें बताई। और बताओ। कंबाइंड स्वरूप में रहना है बाबा के साथ। कंबाइंड स्वरूप में अगर इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वही है साथ, फिर तो यू मास्टर द होल थिंग, राइट? हाँ जी। और क्या तरीके बताओ? हम ट्रैफिक कंट्रोल में ले सकते हैं कंबाइंड स्वरूप में, बाबा मेरे साथ हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कोई सैल्वेशन मांगे तो हमें क्या कहना है उन्हें? उनको बोलो कि बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहते हैं। हमने लिया था ना पॉइंट। जी जी। साइलेंस, शांति क्या है और फिर पीस क्या है, वो हमने देखा ना। फिर बाबा ने बोला सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति है। वो उसको चाहता कौन है? और जब तक शरीर है तो शांति होगी नहीं, आत्मा होगी तो शांति होगी। यू कैन फील द पीस विद इन जब बाहर शोर है, पर वो जो बिल्कुल साइलेंस है, कुछ शोर ही नहीं है, वो तो वही होगा ना ऊपर। यहाँ तो शोर होगा, वैसे भी अभी तो कलयुग चल रहा जी। फिर बाबा ने पूरा ज्ञान हमको सुनाया। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सतोगुणी आत्मा हूँ। सतोगुणी आत्मा की सेल्फ रियलाइज करना मतलब ये रियलाइज करना मैं कौन हूं,
मेरे अंदर क्या क्या विशेषता है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं कौन मेरा कौन। मैं कौन मेरा कौन, तो फिर मेरा कौन भी है, पर मैं कौन सृष्टि के शुरू से आई हुई आत्मा, जो पूरा आज बाबा ने मुरली में ज्ञान सुनाया, चक्र का ज्ञान सुनाया है ना, कि तुम 84 जन्म लेते हो, वो लोग 84 लाख बोलते हैं। वो ज्ञान और भक्ति का तो बताया कॉन्ट्रास्ट, पर ये भी बताया तुम कौन से वाली आत्माएं हो। तुम हीरो पाठधारी हो, शुरू से आई हो। तुम ही पूज्य तुम पुजारी से पूज्य बनने वाली आत्मा हो। तो पूज्य बनने वाली आत्मा जो है वो कैसी होनी चाहिए, हमें हमें ये रियलाइजेशन रहे, सेल्फ रियलाइज करना कि मैं किस चीज के केपेबल हूं, क्या मैं वो करती हूं, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें मुरली को, तो हमारे अंदर वो अवेकनिंग आती है कि मैं करूं, है ना। आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देता, है ना। और लक्ष्मी नारायण को क्या बोला, लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, मेरी पोजीशन, कि मुझे ऐसा बनना है। वो कैसे बने ये बुद्धि में रखना है ना। मालिक तो थे वैकुंठ के, मालिक तो सब बनना चाहते हैं, पर वो मालिक बनने के लिए उन्होंने क्या किया, उनका संपूर्ण समर्पण था ना? और बाबा ने बोला ये तुम, और जो, अच्छा आप बताएं। We can do for 10 minutes. हाँ जी। बाबा ने कहा मनुष्य तो कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता था। अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। बिल्कुल। और मोक्ष की भी इच्छा कौन करता है, जो ज्यादा समय ऊपर रहता है। हम ज्यादा समय ऊपर नहीं रहते, हम मोक्ष की इच्छा नहीं करते। हमें क्या चाहिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जो वो अगर शांति धाम में ज्यादा टाइम मुक्ति, रहते हैं, जीवन मुक्ति। और जब वो स्वर्ग के नजारे देखो तो तुम क्यों चाहोगे कि तुम शांति धाम में ही बैठे रहो। यू वुड वांट टू कम एंड एंजॉय दिस वर्ल्ड। वो हमारा संस्कार है। सविता आप क्या कह रहे थे। आई वाज सेइंग कि जो ज्यादा टाइम शांति धाम में रहते हैं वो मोक्ष मांगते हैं, मतलब क्यों, बिकॉज दे स्टेड देयर लॉन्गर। उनका वो संस्कार है ना ऊपर रहने, वो उनका संस्कार है कि हमने वहां बस स्टिलनेस में रहना, स्टिलनेस में रहना। और मोक्ष जो कहते हैं ना कि हम धरती पर ही ना आए, तो जो आत्माएं नीचे धरती पर आती हैं, सपोज 1 घंटे के लिए ही आती हैं पूरे कल्प में, वो तो मोक्ष की ही इच्छा करेगी ना। 1 दिन को आई, 10 दिन को आई और चली गई, बस फिनिश उसका रोल। तो उसका तो क्या कहेंगे ऐसी आत्मा के लिए, वो तो, उसका तो रोल ही नहीं है धरती पर, तो वो तो वहीं जाना चाहेगी ना, उसको वहां की पुल होगी। मोस्टली आपकी कहते कहते में मुझे दिमाग में आ रहा है कि अगर किसी का सुनते भी हैं, सम चाइल्ड goes as a child only, तो it's always that child is exceptional. अच्छा ये बोलो, नॉट के बाद में कह रहे हैं इसलिए, बट इफ वन सीज, आई हैव सीन 1-2 बच्चे गोइंग एज किड्स ओनली 10-12 साल के, बट द चिल्ड्रन वर बिहेवियर वाइज एक्सेप्शनल। सो प्रोबेबली वो शांति की ही पर वो शांति धाम में जो जाएंगे और रहेंगे, वो लास्ट के सीन्स में आएंगे। जो आत्मा अभी पहले आकर जल्दी चली गई है, वो तो कोई कार्मिक अकाउंट के कारण चली गई है, उसका वो रोल है। जो आप कह रहे हो वो हो सकता है ज्यादा गिफ्टेड चाइल्ड होता है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है, वो भी हो सकता है, वो मुझे उसके बारे में नहीं पता। बट जो आत्माएं आके चली जाएंगी वो जाएंगे इकट्ठे, ऐसे नहीं है कि वो जाके अब बैठ जाएंगी, नहीं, सारे इकट्ठे जाएंगे। हाँ, वो साथ में जाने वाले कौन होंगे और पीछे बाराती बन के आने वाले कौन होंगे। सविता का कट गया है, मैं फिर से बताऊंगी ये पॉइंट। हाँ जी, और बताएं। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे।
बाप से भी लड़ पड़ते हैं। उसको कहा जाता है निधन की दुनिया, कोई धनी धोनी है नहीं तो शिक्षा दे। निधन के बन जाते हैं, मतलब जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है। जैसे माता पिता तो हमारा असली माता पिता तो शिव बाबा है, जब हम उसको भूले तो निधन के बने ना। उसको याद किया तो फिर धनी धोनी हो गया हमारा। तो मैं द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज सविता, एंड में सब जाएंगे वापस, सारी आत्माएं एंड में जाएंगी। जो जितना बाबा के करीब होगा अपने गुणों में, संस्कारों में, तो उतना ज्यादा वो बाबा के साथ होकर जाएगा। और जितना वो दूर होगा अपने संस्कारों में, गुणों में, वो उतना पीछे बाराती बन के आएगा। जो बिल्कुल उसके जैसा होगा वही साथ जाएगा ना, नहीं तो उतना ही दूर हो जाएगा। पर परम धाम में जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप है, वो दिखाती है कि उसके संस्कार वैसे हैं। वैसे सब आत्माएं समीप हैं। आत्माएं कितनी जगह लेती हैं रहने के लिए, दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी होती है। पर जो आत्मा बिल्कुल अपने आप को उसके जैसा बना लेती है, समान बनाती है, उतना उसके करीब रहती है। आपने परम धाम की फोटो देखी है ना? दीदी धर्मराज कौन है? बाबा कहते हैं ना धर्मराज की सजा भुगत के जाएंगे। I'll just explain. है ना? तो जो बिल्कुल बाबा के पास होंगे, ये देखो, ये दो आत्माएं कौन है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। फिर एक सर्कल, फिर ये बड़ा सर्कल, फिर ये पेट। ठीक है? धर्मराज कौन है? बाबा ने आज क्या बताया कि आपको अंत में साक्षात्कार होगा आपके सारे कर्मों का। हमने जो अच्छा बुरा किया, तो हम खुद क्या कहेंगे? आई डिजर्व दिस। हम ही धर्मराज बन जाते हैं अपने। We will be our own judge. Yes, and we will only say ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। Right. और वो साक्षात्कार जो होगा उसमें सेकंड में हमें सारे जीवन की गाथा मिल जाएगी, सारे जन्मों का सारा किया हुआ सारा कुछ हमें दिख जाएगा। एंड देन वी विल बी क्लियर कि हमारे साथ जो हो रहा है वो एक्यूरेट है। बाबा प्रूफ देते हैं, प्रूफ के बिना बाबा कुछ नहीं। लेकिन दीदी जैसे किसी का ये आखिरी जन्म है तो उसको प्रूफ मिलेगा अगर वो, मतलब वो तो जब आखिरी जन्म हम कहते हैं आखिरी जन्म है, पर जब तक ये संगम चल रहा है हम दूसरे जन्म में आएंगे जी। जन्म हम लेते रहेंगे जी। ठीक है। बाबा ने आज ये भी कहा कि मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से क्या मिलेगा, उससे क्या मोह रखना? बताओ कब्रिस्तान क्यों कहा? बिकॉज हम शरीर से मोह रखते हैं, विनाशी है, विनाशी चीज, क्योंकि दीदी ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक है, तो जो भी चीजें यहाँ पे हैं वो बाबा ने बोला कब्र दाखिल होनी है, वो फिनिश हो जानी है, इसलिए उनसे मोह नहीं रखना। मोह शरीर और शरीर के साथ कनेक्टेड चीजों से ही होता है ना, बाकी आत्मा से जो होता है उसको मोह कहते ही नहीं, है ना। और मोहजीत राजा की कहानी याद है किसी को? कि एक मोहजीत राजा था, उसके सामने उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस दिखाई कि उसके बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, ये ऐसी ऐसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस। वो डगमग नहीं हुई पूरी फैमिली, पर फिर क्या दिखाया कि वो तो उसको सिर्फ नजारा दिखा रहे थे, उसकी चेकिंग हो रही थी, उसका पेपर चल रहा था। तो मोह, मतलब इससे हमारे को स्टोरी से ये पता चलता है, मोह को नष्ट कर दो तो तुम्हारी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर हम उसको छोड़ नहीं पाते, है ना। और बताओ, बाबा ने बोला अज्ञान, बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
राइट। तो ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, फिर विष्णु ब्रह्मा बन जाता है। ये पूरा चक्र आ गया इसमें। तो ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? एक जन्म। एक जन्म के 36 ईयर्स, 33 ईयर्स, है ना? उतना टाइम लगा ना। और ब्रह्मा मतलब नीचे उतरने में हमारे को कितना टाइम लगा? विष्णु से ब्रह्मा लेखराज, दादा लेखराज बनने में उन्हें कितना टाइम लगा? 84 जन्म। 84 जन्म। ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स लग गए। तो हम नीचे उतरते हैं धीरे से, ऊपर चढ़ते हैं स्पीड से। स्पीड से इसलिए चढ़ पाते हैं क्योंकि बाबा साथ है। तो हमें बाबा ने 4 निश्चय बताए मुरली में। एक तो ये सभी का बाप है शिव बाबा, ये सबकी सदगति करते हैं, सर्व के लिए सबको पढ़ाते हैं, सेम पढ़ाई पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तो ये 4 बातें हमें याद रहती हैं। माना कुछ भी हो जाए, मुझे एकदम बाबा याद आ जाए। स्लोगन पढ़ेंगे। रियल डायमंड का मतलब क्या हुआ? जिसमें फ्लॉलेस। बिल्कुल। लैब ग्रोन वाले आने वाले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, आपको मालूम है, वो बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं, उनकी चमक घट जाती है। जो बाबा की पालना में पलते हैं वही असली वाले डायमंड है। With all the C's present. अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्रिएट हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बहुत कुछ हो रहा है। आप यहाँ बात करो, मुझे ये चीज लेनी है, आपको उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं फोन में। यस, बिल्कुल। That is so shocking. टीवी पे वो एंकर जो है वो यू कांट डिफरेंशिएट इट, इज इट रियल ह्यूमन और इज इट रियल और यस। The phone is always listening to you, whatever you're talking. The phone is listening to you, and God knows where all, what all is listening to me. We don't know. मुरली को भी बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। मुरली को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं? हाँ दीदी। अच्छा, कैसे, कहाँ हुआ ये? मेरे को जरा, मेरे को भी सुनाओ ये। हाँ जी, बहुत अच्छे से, जैसे नहीं समझ आ रहा तो और मोर करके और करो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। Also, if you go to your WhatsApp, if you go to your WhatsApp, WhatsApp में ऊपर आता है AI में, वो जो है ना, तो मेटा, तो उसके अंदर डालो मुरली, टुडेज मुरली, वो सारा ही सुना देगी तुम्हें। देखो, वाह। मैं आपको एक बात एंड एक्सप्लेन भी कर देगी, जहां रुकोगे वो वर्ड डालो, उसके ऊपर लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देगी। एक सेकेंड, एक मैं आपको बात सुनाना चाहती हूँ। तो ये माय सन टोल्ड मी योर दिस AI कैन रिप्लेस योर आशा दीदी। सो आई सेड, देखो, AI विल नॉट गिव मी द सेम वाइब्रेशन, AI doesn't have the same experience that दीदी has, AI will not give me that same दृष्टि। तो मेरी तरफ से AI is just a theoretical thing, है ना? और it doesn't work. The AI cannot replace a human being. नो, वो तो जस्ट फॉर कभी एक्सप्लेनेशन के लिए तुमने कर लिया। मैं बता रही हूँ, ये हमारे घर में बात हो चुकी है, इसलिए आई वाज जस्ट। नहीं, वाइब्रेशन की तो और ही कुछ वैल्यू है ना। हाँ, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। तो मेरे लिए तो ये आई डिडंट नो कि यू कैन पुट इट ऑन चैट। ये AI की नहीं, अगर हम किसी और संस्था की भी जैसे नॉलेजेबल कोई भी बात सुनते हैं ना, सदगुरु की, किसी की भी नॉलेज होगी, अच्छा लगेगा, बट जो पावर है ना और जो लव है वो हमें अपनी मुरली से ही मिलता है। यस, आप देखो, मुरली को हम बार बार पढ़ते हैं, बोर नहीं होते। इवन दीदियों की क्लास सुनते हैं तो 2 बार सुन के कहते हैं समझ आ गई। मुरली में बोर नहीं होता। धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए प्लीज। शांति।
ओके। बहुत अच्छा पॉइंट। देखो, और बाबा ने तो हमारे को फ्यूचर का भी सारा कुछ बता दिया। हाँ। हम्म। 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 ओहो, एक तो बहुत सारी चीजें आती हैं। टू मच। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे नहीं पता। नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। तो पॉइंट बीइंग कि नोबडी कैन रिप्लेस द रियल, है ना? जो आज एब्सोल्युटली। जैसे रियल डायमंड बाबा ने बोला, और सविता ने और क्या ऑब्जर्व किया, अब तो मशीन मेड भी आ गई। तो उस तरह से एआई इज ऑल्सो machine made, you can say, made by beings, है ना? It's just information, that's all. It's just No information. no vibrations. No vibration, no love, no nothing, no Nothing. no relation. दीदी मुरली में जितनी बार पढ़ो ना, आपको लगता है उसमें खजाना है, एक एक पॉइंट बात बात समझ में आता है। बिल्कुल। और हम यहाँ पे एक इसी क्लास में हम कोई सारा कुछ थोड़ी कर पाते हैं। दोबारा पढ़ोगे तो ऐसे लगता है कि ये वाला पॉइंट तो हमने नहीं करा था सुबह, है जी ना? एग्जैक्टली, वो फीलिंग और आती है। समझ आ जाता है। समझ आ जाता। तो आज जो अव्यक्त इशारे में है, बड़ी बात क्या है? बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, जो सिर्फ एक बाबा कर सकता है। कर दो तो वो नहीं वो करते। सोल्यूशन बताएगा। देखो, इट इज वेरी यूजफुल। उसकी आई एम नॉट ट्राइंग टू मिनिमाइज जो एआई कर रहा है, उसकी यूजफुलनेस है, हम उसको कैसे यूज करें, है ना? बस वो वाली बात। एआई बता सकता है कि हमारा लास्ट दिन कौन सा है इस दुनिया में? नहीं, हमने किस दिन दुनिया छोड़नी है? बिल्कुल नहीं नहीं। बता सकता। नहीं बता सकता। वो तो उसको भगवान के हाथ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कुछ जरूर बता देगा। एस्ट्रोलॉजी अगर उसके हाँ, मैं समझ गई। दिन हुई होगी, तो वो हाँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ बता सकता है ना? बट वो कितना एक्यूरेट है ये हम नहीं कह सकते। जो उसको फेड इन है उसके हिसाब से बताएगा। उस तारीख तक पहुंचेंगे और हम अभी जिंदा हैं तो फिर ये फिर क्या होगा? लास्ट डे तो हमें कोई भी नहीं बता सकता ना, दैट वही इज। तो। हमें पता भी वही नहीं तो। करना। एआई क्या, कोई भी नहीं बता सकता, भगवान भी हमें हमें नहीं पता भी नहीं बताता। करना। हम इस जीवन में बाबा के साथ बहुत ठीक है ना? चलिए योग करते हैं। हो गया ना मनन चिंतन और योग का भी पॉइंट? वो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स लिख लेना। लिखिए क्या सविता? अनम्यूट कर लो। हाँ, रिफ्लेक्शन, हाँ। रिफ्लेक्शन में निश्चय के पॉइंट्स थे ना? हम्म। और सदगति करते हैं, और ये सबका बाप है। ये मुरली में है। हमने जो रिफ्लेक्शन के पॉइंट लिए थे, क्या मुझे निश्चय है कि, हाँ, पढ़ाने वाले की बात करी थी, कोई बात आ जाए तो क्या मैं उसको याद करती हूँ कि दूसरों को याद कर लेती हूँ? मुझे निश्चय है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, वो जब मैं चाहूं मेरे पास आएगा, करावनहार है। वो सिचुएशन का सोल्यूशन वही देगा। ये तीन बातें हमने अब आज जो हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन में करी थी। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करेंगे, पापा को साथ रखेंगे ट्रैफिक कंट्रोल में। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, बाहर की सब बातों से समेट ले।
आज का सम्मान लें। मैं लक्ष्मी नारायण समान बनने वाली हूँ। परिवर्तन समारोह मनाने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। एक बाप और एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली हर धारणा को दृढ़ता से अपनाने वाली मैं वो श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा। मैं बिंदु आत्मा। एक बाबा मिला, एक बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। खुद को देखें और ऊपर से बाबा की किरणें स्वयं पर आते हुए देखें। शांति की नई दुनिया बनाने में खुद खुदा की खिदमतकार मैं। आपका सारा कर लो पैक पैक वगैरह। जितना जितना मैं इन स्वमानों में टिकती हूँ उतनी पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। एक बाबा मेरा, ये याद पावरफुल होती जा रही है। मैं बाबा को याद करती हूँ और याद से याद मुझे वापस मिल रही है। जैसे जैसे बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरा शरीर भी जैसे लाइट का बनता जा रहा है। मेरी स्थिति श्रेष्ठ बनती जा रही है। ये श्रेष्ठ स्मृति, ये श्रेष्ठ स्वमान मुझ में समर्थि का अनुभव करा रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं मैं श्रेष्ठता के खेल खेलने वाली श्रेष्ठ पाठधारी। हम सब फरिश्ते, चले हम सभी फरिश्तों के घर सूक्ष्म लोक में, बाप दादा सामने। बाबा के सामने जाकर बैठ जाएं।
बाप से अपने संबंध को फील करें। कौन सा संबंध मुझे सबसे प्रिय है बाबा के साथ, वो फील करें। वो मेरा बाबा है, मेरा खुदा दोस्त है, भाई है, माँ है, जो भी फील करें उस रूप से बाबा मुझे देख रहे हैं, उस रूप का स्नेह मुझ में भर रहे हैं। एक यही बाबा है जिसको हम सब कुछ कहकर फ्री हो सकते हैं। तो सारी कमजोरियां सुना दें, रास्ते में आने वाली समस्याएं भी सुना दें, फ्री भी हो जाएं और शक्ति भी ले। एक यही है जो मुझसे नाराज नहीं होगा, सिर्फ साथ देगा। तो जौन से भी रिलेशनशिप को आपने चुना, उस रूप से हाथ में हाथ देकर बाबा के साथ वॉक करेंगे और अपनी कहानी सुना दें। समस्या सुना दें, समस्या नहीं है तो रूहानी बातों की लेन देन कर। कोई ज्ञान की पॉइंट नहीं समझ आई तो बाबा को कहें, समझाएंगे। बाबा से रूह रिहान करते, दिल को हल्का करते, पहुंच जाए परम धाम। परम धाम बिंदु रूप में हाईएस्ट घर में हाईएस्ट पिता
यहाँ पर अपनी हायर स्टेज को फील करेंगे। कौन साथी है फील करें। आत्मा तृप्त हो रही, भरपूर हो रही है, देने के लिए रेडी हो रही। मेरी स्थिति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती जा रही है। मेरा खुदा दोस्त, मेरा साथी, मेरा कंपेनियन, मेरा बाबा, मेरा सदगुरु, मेरा टीचर, सर्व संबंध है जिससे, हर रूप में मेरा साथ देने वाला, भरपूर करने वाला बाबा, ऊपर से नीचे वापस अपने शरीर में आए, बाबा को साथ लेकर आए, अपने शरीर में भृकुटी के बीच बाबा को साथ बैठा लें, कंबाइंड हो गए, कंबाइंड इस कंपेनियन के साथ चारों ओर फैलाएं उस एनर्जी को जिसकी पूरी दुनिया प्यासी है, वो रूहानी स्नेह, वो शांति जिसके लिए दुनिया पुकार रही, फैला दें। इस कंपेनियन के साथ को अनुभव करें, इस साथ को एंजॉय करें। ऐसा साथ देने वाला कभी किसी और जन्म में, युग में ना मिले। चलिए देते। सायन सलोनी का तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। प्रभु तेरी यारी को मैंने सब कुछ माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ओम शांति। आज बाबा के साथ एंजॉय करना। ओम शांति।